पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 15 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 में भी ऐसा ही कुछ वचन हम पढ़ते हैं। यीशु कितना तड़प रहा है उसके विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहता है, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 उसका पद संख्या 1249, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। प्रभु यीशु के अंदर एक बहुत ही तीव्र अभिलाषा, एक तमन्ना है हमारे साथ एकता मनाने का, हमारे साथ एक रहने का और हमारे साथ हमेशा रहने का, फॉर एवर एंड एवर। ऐसा एकता मनाते हुए इटर्निटी में, अनंत जीवन में हमारे साथ जुड़े रहने की इच्छा इन वचनों में हम लोग देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, हम लोग मिसा बलिदान में यूं ही नहीं पहुंचते हैं। यीशु हमें आकर्षित करते, जैसे कि भूमि सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है इस पृथ्वी में और सब चीजों को आकर्षित करता है। वैसे ही प्रभु यीशु का हृदय, प्रभु यीशु हम सबों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो चाहता है, वो डिजायर करता है, एर्नेस्ट डिजायर करता है और हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आकर्षण की वजह से आज भी 2000 साल के बाद भी हम सब मिसा बलिदान में पहुंचते हैं। हम कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले यीशु ने हमारे लिए चाहा, डिजायर ऑफ जीसस क्राइस्ट। योहन अपने पहले पत्र में अध्याय 4 में भी हमसे कहते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 में हम लोग एक सुंदर सा वचन पढ़ते हैं। मैं इस समय आपसे आग्रह करूंगा, एक बार योहन का पहला पत्र चैप्टर 4 को खोलिए। चैप्टर 4 में पद संख्या 10 में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर 4 वर्स 10, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले ईश्वर ने हमको प्यार किया है, हमने ईश्वर को नहीं। हम अक्सर सोचते हैं हम ईश्वर को प्यार करने के लिए मंदिर जाते हैं, हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, खुश करने के लिए जाते हैं। वी आर गोइंग टू द टेम्पल और द चर्च और एनीवेयर टू प्लीज गॉड। दैट इज आवर फर्स्ट थॉट। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम इसलिए वहां पर खींचा जा रहे हैं, वो हमें बहुत चाहते हैं, हमारे साथ कम्युनियन चाहते हैं, एकता चाहते हैं, मिलन चाहते हैं।
वही मिस्सा बलिदान का मूल संदेश है। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करो। यीशु का डिजायर टू एम्ब्रेस द होल ह्यूमैनिटी, यीशु सब मानव जाति को गले लगने के लिए, एकता मनाने के लिए यीशु चाहते हैं। ये हम लोग मिस्सा बलिदान के पहले इन यीशु ने जो शब्द बोला उसमें देख सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु का जीवन, उनका टोटालिटी में, उनकी पूर्णता में, एक एक बात जो यीशु के जीवन में हुआ, उसने बोला, उसने किया। यीशु का जन्म, मृत्यु, यीशु का दुख भोग, यीशु का पुनरुत्थान और पुनरागमन तक के पूर्ण जीवन को हम लोग मिस्सा बलिदान में मनाते हैं। और वो मनाने के कारण यह है, वो परिपूर्ण जीवन है। यीशु के बिना कोई भी जीवन पूर्णता में नहीं जिया है। Nobody has ever lived life in its fullness except Jesus. यीशु को छोड़ और कोई भी जीवन उसकी परिपूर्णता में नहीं जिया है। वो परिपूर्ण जीवन को मनाने के लिए हम लोग मिस्सा बलिदान में जाते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। हम लोग इसे नबी का पुस्तक में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ते हैं। इसे नबी का पुस्तक अध्याय 55 में हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं आपके लिए उसको पढ़ना चाहता हूँ। इसे नबी का पुस्तक का चैप्टर 55 वर्सेस फ्रॉम 1। तुम सब जो प्यासे हो, पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। यहां पर एक बुलावा है, इनविटेशन है, ग्रेट इनविटेशन। जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार में ये इनविटेशन दिया, जो प्यासे हो मेरे पास आओ। और भूखे उनको यीशु बुला रहे, आओ और खाओ, मैं सच्चा भोजन हूं। यह मेरा रक्त है, इसे पी लो, ये सच्चा पेय है। मिस्सा बलिदान की ओर संकेत करता है। वास्तव में समूचे धर्म ग्रंथ का केंद्र बिंदु वो मिस्सा बलिदान है। केंद्र बिंदु। वास्तव में हम लोग ईश्वर का वचन इसलिए पढ़ते हैं, मिस्सा बलिदान, ये जो यूकरिस्ट है उसको हम बढ़िया से समझ पाए, उसको हम लोग वो प्रकाश को प्राप्त करें, ये यूकरिस्ट की ज्योति हमें मिले। इसलिए हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये परम प्रसाद की ओर केंद्रित है। और संत पापा बेनेडिक्ट 16 नवयुवकों से भेंट करते हुए उसने कहा, द हैप्पीनेस that you have the right to enjoy, the happiness for which you have the right, has a name and a face, that is Jesus Christ. आप जिस खुशी के लिए, आपको जिस खुशी के लिए एक हक है, अधिकार है टू एंजॉय करने का, जो आनंद एंजॉय करने का आपको जो अधिकार है, उसके लिए एक नाम है और एक
चेहरा है, एक फेस है, वो जीसस क्राइस्ट है। मैंने बहुत बच्चों से सुना है, उन लोगों को एंजॉय करना है उनका लाइफ, उन लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, मम्मी पापा से पूछते, माँ बाप से पूछते, बाहर जाने का परमिशन मांगते, तब उन लोग मना करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है उनको। या कहीं घूमने जाना है, किसी से मिलने जाना है, ये सब के लिए मम्मी पापा जब मना करते हैं, कुछ भी बात मना करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। वास्तव में उनको इसलिए गुस्सा आता है, उन लोग जितना भी घूमने जाते हैं, कोई भी सपर आउट करते, डिनर आउट करते हैं, किसी दोस्त के साथ सब मिलते हैं, लेकिन उन लोगों का हृदय खुश नहीं रहता है और करने का मन करता है या सेटिस्फाई नहीं होता है। इसे नबी का पुस्तक में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तुम उसके लिए क्यों मेहनत करते, उस भोजन के लिए क्यों मेहनत करते जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता है। वास्तव में हमारा हृदय ये मिलन के लिए, कम्युनियन के लिए, यीशु के साथ हमारा मिलन के लिए तड़प रहा है, उसके लिए ईश्वर ने हमें बनाया। ये डिजायर हमारे अंदर है। इसलिए वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। कितना चाहता था, बहुत बड़े चाह है, बहुत बड़ा डिजायर है। वो डिजायर हमारे लिए जो डिजायर है वो हमको खींच रहा है। इसलिए कोई दूसरी बातों में हम अपना मन लगाना चाहते हैं, कोई दुनियाई बातों में हम अपने मन को लगा करके खुश करना चाहते, खुश नहीं कर पाते। We are unable to satisfy and satiate our heart, our soul, because our soul is desiring for God. ये वचन में हम लोग पढ़ते हैं, रेवलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मेरी आत्मा जिस तरह हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है जैसे हिरणी जल धारा के लिए तरसती है। हमारे अंदर एक तरस है, वास्तव में वो मिस्सा बलिदान में यीशु के साथ एक होने का तरस है। वास्तव में हम यीशु के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं। आज कलीसिया हमारे बीच में मौजूद है। 2000 साल बीत जाने के बाद भी कलीसिया जिस तरीके से हमारे सामने मौजूद है, उसका वजह है, उसका एक कारण है। कारण यह है लिविंग एनकाउंटर। एकदम यीशु के साथ हम लोग भेंट मुलाकात कर पाते हैं। लिविंग एनकाउंटर अभी भी संभव है। उसको केवल याद करने का, कोई पाठ पढ़ करके याद करने का, या उनके कोई तस्वीर रख करके याद करने का वजह से नहीं, हम लोग वो यीशु से वैसा ही मुलाकात कर पाते जैसे शिष्यों ने, यीशु के शिष्यों ने मुलाकात किया, जैसे उन लोगों ने टच किया, जैसे उन लोगों ने उनको सुना, जैसे उन लोगों ने उनको देखा, उनके प्यार का अनुभव किया, वैसा ही मिस्सा बलिदान में हम लोग भी मुलाकात कर रहे हैं। साइंस एंड सिंबल्स, मुद्राएं, प्रतीक के द्वारा यीशु से मुलाकात करने का सबसे अनोखा एक तरीका है मिस्सा बलिदान। इसलिए कलीसिया में जीवन है। यीशु ने कहा है, जो मेरा शरीर खाता है वो नहीं मरेगा, वो उसमें अनंत जीवन है। वो जीवन आज कलीसिया में हम लोग एक्सपीरियंस करते मिस्सा बलिदान की वजह से, ये लिविंग एनकाउंटर की वजह से, ये भेंट मुलाकात की वजह से हम लोग मिस्सा बलिदान में
वो जीवन, वही जीवन जो यीशु में है, वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और अनुभव करते हुए बाहर जाते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिस्सा बलिदान में जैसे आज हम लोग भाग लेते हैं, तो अगर हमको अनुभव नहीं होता है, हमारे मन खोया हुआ रहता है, बोरिंग लगता है। बहुत से लोग कहते हैं बोरिंग है, लंबा हो रहा है और ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका वजह, मुख्य कारण, हमें भाषा को समझ नहीं पाते हैं। साइन लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज वो समझ नहीं पाते हैं, उसमें हम एजुकेट नहीं हुआ है। उसी की वजह से हमारे हृदय में वो अनुभव नहीं होता है। इसलिए उसमें हमें एजुकेट होने की आवश्यकता है, उसको समझाने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि पुरोहित एक वहाँ पर एक प्रतीक है यीशु मसीह का और जनता का। यीशु का जो हार्ट जो बहुत ही डिजायर कर रहा है, हमने वचन में सुना है, लूकस का सुसमाचार 22 का 15 में सुना है, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। यीशु का डिजायर हमने सुना है। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 का 49 में भी मेरी कितनी अभिलाषा है कि वो धधक उठे, फायर, वो आग, मैं आग डालने आया हूं, संसार में आग लेकर के आया हूं। वो प्रेम का आग, वो सच्चा प्रेम का आग, वो जिसमें जिस आग को हमारे अंदर सुलगाना चाहते हैं, वो सच्चा प्रेम से हमारा उत्साह बढ़ाना चाहता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहता है। वो प्रेम का आग हमारे अंदर सुलगाने के लिए यीशु ने इस मिस्सा बलिदान की स्थापना किया है। और हम जानते हैं कि पुरोहित कहाँ है? यीशु का जो बर्निंग हार्ट और जनता जो आगे है, उनका हार्ट है, जनता का हृदय, और यीशु के हृदय के बीच में एक पुरोहित खड़ा रहता है। वो एक वहाँ पर एक चैनल है, एक माध्यम है। और पुरोहित को, हर एक पुरोहित को मिस्सा चढ़ाने के पहले ये याद रहना है, वो जनता के हृदय और यीशु के हृदय के बीच में खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो उनके मनोभाव, पुरोहित को जो खुद ये डिजायर उनके अंदर टू कम्युनिकेट दिस लव, डिजायर टू कम्युनिकेट द लव ऑफ क्राइस्ट, एक पुरोहित के अंदर भी जरूरी है। इसलिए उनको भी अपने को उस बीच में, जनता के हृदय और यीशु के हृदय के बीच में है, ये एहसास में, ये समझ में वहाँ पर मौजूद रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु का जो प्यार, हम विशेष रूप से काना नगर में जब वो चमत्कार होता है परिवार में, वो इस प्रकार है। अध्याय 2 यूहन्ना का सुसमाचार, उसका अध्याय 2 में हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका अध्याय 2 पद संख्या 1 से है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1।
हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। आगे क्या हुआ है हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। ये यीशु ने कहा, मेरा समय नहीं आया है। वास्तव में यीशु का समय के विषय में योहन के सुसमाचार में कहा गया है, वो समय है जब यीशु अपने आप को भोजन के रूप में देगा, अपने आप को पेय के रूप में देगा। पास्का का वो समय है, पास्का का वो समय नहीं आया। इसके विषय में यीशु ने कहा, वास्तव में मिस्सा बलिदान वो समय है। हमारा जीवन जो काना नगर में वो मटकों में भरा, जो पानी के जैसा है, ना रंग है, ना स्वाद है, ना उसमें जोश है, ना उसमें अच्छा महक है, अंगूरी का कोई गुण नहीं है। हमारा जीवन एकदम फीका हमको महसूस होने लगता है, ऑर्डिनरी, एकदम रूटीन सा महसूस होने लगता है। वो है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन में कोई जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, कोई तड़प नहीं है, डिजायर नहीं है। वो डिसैटिस्फाइड, मतलब उतना खुश नहीं है, और वो अपने आप को खुश करने का दौड़ में है। जैसे कि हम बच्चे लोगों से सुनते हैं, मम्मी पापा उनसे जब कुछ मना करते बहुत गुस्सा आते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में जो बोरिंग महसूस करते हैं, जो सूनेपन को महसूस करते हैं, जो अकेलापन को महसूस करते हैं, उन लोग कम्युनियन के लिए और अपने जीवन को एक्साइटमेंट के लिए और एकदम अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए तड़प रहा है। और कोई कोई रास्ता अपनाते हैं, मम्मी पापा मना करते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। हालेलुया। उनका जीवन करीब काना नगर के पानी के जैसा हो गया, जो पत्थर के जो मटकों में, वास्तव में वो शुद्धिकरण के लिए रखा हुआ है। हम लोग पढ़ने से पता चलेगा, अध्याय 2:6 से, वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके थे। वो पत्थर के मटके थे। पत्थर के मटकों में ऐसा पानी डाला जाता है जो पैर धोने का, कोई उसमें पैर डुबा करके भी धोता है। मतलब उतना ऊंचा प्रयोजन का मटका नहीं है। जो मटका वाइन बनाने के लिए है वो अलग है, वो अंदर रखा हुआ है, वो खाली है। फिर भी यीशु कहता है पत्थर के मटकों में पानी भरो। जैसे वो मटकों में इतना श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया स्वादिष्ट अंगूरी आ गई, वो मटके भी जो पत्थर के है पैर धोने के लिए, जो जिसमें पानी रखा जाता है, उनका स्टेटस बढ़ गया, उनका अपने बारे में सोच बढ़ गया। अभी वो सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन का मटका बन गया है। ये हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में मिस्सा बलिदान वो है, वो समय है जब लोग अपने अंदर ये आत्मसम्मान महसूस नहीं करते हैं, अपना वैल्यू महसूस नहीं करता है, वैल्यू, अपना जीवन का वैल्यू, उसका जीवन का कीमत महसूस नहीं करता है, और इस तरह सोचते हैं हम बेकार है, हम क्यों जिएंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कोई उत्साह नहीं है। उनके वो जीवन को एकदम समृद्ध रूप से जीवन से भरने का, उत्साह से भरने का, वो जोश से भरने का, रंगीन बनाने का, और एकदम अच्छा महक देने का, आकर्षक बनाने का सबसे उत्तम संस्कार वो मिस्सा बलिदान है।
यीशु का जीवन से हमको जीवन देने का, फुल माने रिचार्ज होने का, वो अनंत जीवन से, वो अनश्वर प्रेम से भर जाने का संस्कार में बलिदान है। और उसके लिए यीशु चाह रहा था, वही है यीशु का समय। यीशु का समय, यीशु बोल रहा है मेरा समय नहीं आया है काना नगर में। और योहन का सुसमाचार अध्याय 13 में हम लोग पढ़ते हैं यीशु का समय आ गया है, यीशु का समय आ गया है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था, ईसा जानते थे मेरी घड़ी आ गई है। पास्का पर्व का पूर्व दिन, ईसा जानते थे मेरी घड़ी आ गई है। यीशु की घड़ी आ गई है, यीशु का वो समय आ गया, सुंदर सा समय, जब यीशु ने शिष्यों को एकत्र करके अपने मैंने रोटी ले करके बोला ये मेरा शरीर है, और कटोरे में दाखरस ले करके बोला ये मेरा रक्त है, तुम इसे खाओ और पियो। यीशु ने वो पास्का की स्थापना किया है। वो समय को कलीसिया कायरोस कहते हैं। कायरोस समय को दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, एक तो क्रोनोस है, दूसरा है कायरोस। ये कायरोस है, डिवाइन टाइम है, ये बदलता नहीं है। 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं जाता है, लेकिन ये एकदम स्टैंड स्टिल है। वो उसमें हम लोग एंटर करता है, एक कायरोस में एंटर करता है। पुरोहित जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहते हुए मिस्सा शुरू करते, कायरोस में एंटर करता है, डिवाइन आवर में एंटर करता है, और पूरी कलीसिया उसमें प्रवेश करता है। चाहे दुनिया के कोई भी कोने से क्यों ना हो, हम लोग उसी में एंटर करता है, जो बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो मिसा बलिदान का अनुभव इस पास्का में और गहरा हो और डीप हो जाए, और हम लोग यीशु के जीवन को अनुभव करें। हम ये पास्का के समय में ये अनुभव के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। मैं आपको विशेष रूप से ये पास्का के अनुभव की ओर पवित्र आत्मा आपको ले जाए, प्रार्थना करूँगा। जैसे कि एफेसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते, अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 3 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो, नींव सुदृढ़ हो, और इस प्रकार अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सके। वास्तव में पास्का रहस्य के द्वारा, मिसा बलिदान के द्वारा मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको समझ में आएगा। जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 में हम लोग लाजरुस को देखते हैं। वो लाजरुस वो कब्र में था, वहाँ से यीशु ने उनको जिलाया। उसके बाद में लाजरुस का परिवार, उनकी बहनें, उनके आदर में लाजरुस का, न सिर्फ लाजरुस का बल्कि मुख्य रूप से यीशु के आदर में भोज की तैयारी की। वहाँ पर लाजरुस यीशु के साथ भोजन में बैठे हुए थे। वही लाजरुस हमारा प्रतीक है। जब हम लोग एक मिसा बलिदान में पहुँचते, लाजरुस के समान है कब्र में मरा हुआ। जैसे कि एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अपने पापों और अपराधों के कारण मर गए थे, लेकिन उसने हमें जिलाया। यीशु ने उसके प्रेम से, उसके अनश्वर प्रेम से उसने हमें जिलाया। इसलिए हम उसके साथ आज भोजन में बैठे हुए हैं। उसके साथ भोजन में आप और मैं इसलिए बैठे हैं, उसका एकमात्र कारण उसका प्रेम है। पवित्र त्रित्व का प्रेम हमको जिलाया, उसके साथ भोजन में बैठा रहे हैं। हम लोग लाजरुस के समान था, हम लोग लाजरुस के समान थे, हम लोग कब्र में सड़ रहे थे, लेकिन वो प्रेम हमें वहाँ से उठा करके
जिला करके, अब हमारे बंधन खोल करके, मुंह का बंधन खोल करके, हाथ पैरों का बंधन खोल करके, हमारे शरीर का बंधन, आत्मा का बंधन, मन का बंधन खोल करके अभी साथ में भोज में बैठाया है। हम लोग धन्य हैं, इसलिए धन्य है। इसलिए हम लोग मिसा वरदान में कहते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए। सबको जय यीशु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।